हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3013। डिवाइड एन एरे इनटू सब एरे विद मिनिमम कॉस्ट सेकंड। तो कल आप जानते हैं कि हमने सिमिलर क्वेश्चन करा था, डिवाइड एन एरे इनटू सब एरे विद मिनिमम कॉस्ट फर्स्ट। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड। तो ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और वो एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे अभी हम रीजन डिस्कस करेंगे। पहले उसका टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारे एरे, हैश टेबल, स्लाइडिंग विंडो, प्रायोरिटी क्यू, हीप और बिट बाई वीकली कॉन्टेस्ट 121 में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ने से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n। आपको एक एरे गिवन है नम्स नाम का, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू है लेंथ n तक की, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है k एंड डिस्टिंक्ट। द कॉस्ट ऑफ एन एरे इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो कॉस्ट है एरे की वो वैल्यू है उसकी पहली एलिमेंट, जो कि हमने कल भी डिस्कस करा था। जैसे 1 2 3 हमें एक एरे गिवन है तो उसकी हो जाएगी 1, और ऐसी 3 4 1 गिवन है तो उसकी हो जाएगी 3। हमें वहां पे मिनिमम फाइंड करना था, बट यहाँ पे हमें यू नीड टू डिवाइड एरे इनटू के डिसजॉइंट। हमें के टाइम्स एरे को सब एरेज में मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट्स में काटना पड़ेगा, सच दैट इस तरीके से जो स्टार्टिंग मतलब जो सेकंड इंडेक्स जो सेकंड एरे सब एरे होगा हमारी, जो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, और माइनस करेंगे हम उसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू से, मतलब जो एलिमेंट की इंडेक्स है उससे। तो हमारी बराबर आए या फिर स्मॉल आए हमारी डिस्ट की वैल्यू से, जो हमारी डिस्ट वैल्यू गिवन है। और इन अदर वर्ड्स, जैसा कि यहाँ पे हम गिवन है, जैसे कि एक वही गिवन है, सिंपल चीज है, आई के आई माइनस, और हम आई के हिसाब से करेंगे तो वो हमारी लेसर देना है। रिटर्न मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दी सब एरे। रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल टाइप्स में हमें कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमने कल क्वेश्चन करा था मैं उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे गो थ्रू हो सकता है एक बार, उससे आपको एक अच्छा मतलब पता लग जाएगा हम इस क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1 3 2 6 4 2, और इसका वैल्यू है हमारी के गिवन है 3, मतलब हमें 3 टाइम्स 3 पार्ट्स में इस एरे को डिवाइड करना है, और डिस्ट वैल्यू इसकी आ रही है 3। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है इसको डिवाइड करने का अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल, वो है 1 3 एक सब एरे बने, 2 6 4 एक सब एरे बने, और 2 एक सेपरेट सब एरे बने। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है कि हम देखें तो 1 2, तो हमारा 2 जो है वो हमारी सेकेंड पोजीशन पर है, और जो हमारा फाइनल जो केथ हमारा इंडेक्स मतलब केथ हमारी जो लास्ट वो है सब एरे, उसका जो 2 है वो है हमारा फिफ्थ पोजीशन पे। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जो कि इक्वल है डिस्ट के बराबर हमारे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है, टोटल कॉस्ट हमारी आई 1 2 और 2, तो टोटल हो गई 5। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आंसर रिटर्न आ गया 5। सिमिलरली अब हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। 10 1 2 2 1, इसकी के की वैल्यू है 4 और डिस्ट की वैल्यू है 3। तो अब इसमें हमने क्या करा, इसमें भी हमें 4 पार्ट्स में काटना था, तो हमने एग्जांपल के हिसाब से पहले 10, फिर 1 को एक सेपरेट एरे, फिर 2 को एक सेपरेट एरे, फिर 2 2 1 1 को एक सेपरेट एरे। तो हम देखें तो इसमें जो सेकंड वाला है वो है फर्स्ट इंडेक्स पर, और जो हमारा बाकी रेजिड्यू सब एरे है, मतलब जो लास्ट का सब एरे है हमारा, वो है हमारे उसकी पहली वैल्यू आ रही है फोर्थ इंडेक्स पर, तो सॉरी थर्ड इंडेक्स पर। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी हमारी वैल्यू डिस्ट से कम है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, जो कि मिनिमम आ गया 10 1 2 2, जो कि टोटल होता है 15 के। सिमिलरली अब हम आ जा रहे हैं अपने थर्ड एग्जांपल पे। तो थर्ड एग्जांपल में भी हमें गिवन है 10 8 18 9, के की वैल्यू है 3 और डिस्ट की वैल्यू है 1। तो हम अपनी वैल्यूज को देखें तो 10 8 18 हमें इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो हम देख सकते हैं, तो जो हमारी 18 जो है वो आ रहा है इंडेक्स 2 पे, और जो हमारा सेकंड सब एरे है वो आ रहा है इंडेक्स फर्स्ट से, उसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो डिस्ट की वैल्यू यहाँ पे हमारी मैच हो गई है। तो जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। अब हम इसका लॉजिक बनाते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो उसके लिए हम नोट पैड खोल लेंगे, नोट पैड। तो सबसे पहले तो हम गिवन डालेंगे। तो गिवन में हमें गिवन है एन इंटीजर एरे नम्स कॉमा इंटीजर वैल्यू के एंड इंटीजर वैल्यू डिस्ट। तो जो आई होगा हमारा, आई ब्रैकेट में के माइनस 1, जो हमारा के इंडेक्स का मतलब जो के टाइम का होगा उसमें आई ब्रैकेट में, जो हमारी सेकंड आई होगी, मतलब या फिर हम लिख सकते हैं आई, जो कि हमारा सेकंड सब एरे है, वो लेसर देनी चाहिए नहीं या बराबर होनी चाहिए डिस्ट के।
ये हमारा गिवन है। रिटर्न मिनिमम सम ऑफ सब एरे कॉस्ट विच सेटिस्फाइज दी कंडीशन। ठीक है, इसका लॉजिक जो हम यूज करने वाले हैं, इसका लॉजिक में हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का प्लस बैलेंस्ड डेटा स्ट्रक्चर का टू मल्टी सेट्स स्लैश ट्री मैप्स का हम यूज करेंगे उसमें। अभी आप आगे सीखते जाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। टू मल्टी सेट्स और अप्रोच टू efficiently find the minimum sum of k smallest elements in moving range। तो हम इसके कोड से अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। ये जो मैंने गिवन है इसी का ही हम यूज करके वहां पे हम फाइंड करके दिखाएंगे आपको कि अब कैसे आंसर हम निकलवा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करते हैं हम इन चीजों को। तो सबसे पहले एक अपनी पोजो क्लास बनाएंगे, क्लास स्मार्ट विंडो। इसको स्टैटिक टाइप को घोषित कर देना है ताकि ये कांस्टेंट रहे। बाद में इंट के नाम की एक वैल्यू लेंगे इसके अंदर, ट्री मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर लो, एक लो का ट्री मैप बनाएंगे और एक हाई का ट्री मैप ट्री मैप लॉन्ग डिफाइन करेंगे। लॉन्ग सम लो इज इक्वल टू 0, इंट साइज लो इज इक्वल टू 0, कॉमा साइज हाई इज इक्वल टू 0। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करेंगे स्मार्ट विंडो इंटीजर के। तो हमारा जो दिस डॉट कैपिटल के था उसे हम अपने के की वैल्यू दे देंगे यहां से। उसके बाद इसमें पहला फंक्शन क्रिएट करेंगे, प्राइवेट वॉइड एड मैप ट्री मैप इंटीजर tgr इंटीजर मैप कॉमा इंट एक्स। और इस फंक्शन के अंदर मैप डॉट पुट एक्स कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एक्स, अगर उसके अंदर एक्स वैल्यू है, वरना हम एक्स की जो हमारा वो होगा उसको +1 कर देंगे। तो ये तो अगर आपने हैश मैप पढ़ा है तो आप यूज करना चाहते होंगे। दूसरा इंट विंडो साइज, विंडो का साइज रिटर्न यहां से कर देंगे एस जेड लो प्लस एस जेड हाई, जो कि हमारी विंडो का साइज रहने वाला है। और इसके अलावा अब हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट बूलियन। फंक्शन किसी भी टाइप का आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ प्राइवेट ले लिया, यूज कर लिया। वैसे मैं पब्लिक यूज करता हूँ। ट्री मैप भी इंट
x integer c equals to mp dot get x कॉमा if c इक्वल टू नल। अगर c नल हो जाता तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। if c इक्वल टू 1 उसे mp में से रिमूव करा देंगे x को। else mp dot put x कॉमा c माइनस 1 यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपने ट्रू को, क्योंकि हमारा बूलियन टाइप का है, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा हमारा। ठीक है। प्राइवेट इंट पॉप लास्ट, ये तो हमारा फंक्शन बन गया रिमूव करने के लिए ट्री में से। हम ट्री मैप दोबारा से उसमें इंटीजर पास करेंगे। इंट एक्स इक्वल्स टू एमपी डॉट लास्ट की, हमारी आखिरी की होगी उसकी, रिमूव मैप एमपी कॉमा एक्स, रिटर्न करा देंगे एक्स को यहां से। सिमिलर ट्री मैप, हम बार बार इसमें ट्री मैप का यूज कर रहे हैं तो इस चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूं। इंट एक्स इक्वल टू डॉट फर्स्ट की, यहां से हम फर्स्ट की कॉल कर देंगे उसकी, रिमूव मैप एमपी कॉमा एक्स, रिटर्न करवा देंगे एक्स को। तो हम इसका एक और रीबैलेंस फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड रीबैलेंस इंट नीड इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम के कॉमा विंडो साइज। विंडो साइज को यहां से हमने कॉल करी, while s low is small greater than need। int x equals to pop last ब्रैकेट में लो सेमीकोलन sz लो माइनस माइनस sz लो माइनस इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस करा देंगे एस लो में से। एड मैप को कॉल करेंगे हाई कॉमा एक्स, एस जेड हाई प्लस प्लस। वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, एक और वाइल लूप लगाएंगे, एस जेड लो स्मॉलर देन नीड एंड एस जेड हाई इज ग्रेटर देन, जब तक एस जेड हाई 0 ना हो जाए तब तक के लिए। इंट एक्स इज इक्वल्स टू पीओपी फर्स्ट, पॉप करेंगे सबसे पहले हाई की वैल्यू को, एस जेड हाई की वैल्यू यहां से माइनस माइनस करेंगे, एड मैप को कॉल करेंगे और उसमें लो एक्स को कॉल कराएंगे, एस जेड लो प्लस प्लस सम लो प्लस इक्वल्स टू एक्स। इधर फंक्शन से इससे बाहर आएंगे, हमारा एक फंक्शन और क्रिएट हो गया। अब हम पब्लिक, अब उसमें ऐड कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। वॉइड ऐड अपने आंसर को इंट एक्स, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करी, इफ एस जेड लो इज इक्वल्स टू 0, एड मैप ब्रैकेट में लो कॉमा एक्स, एस जेड लो प्लस प्लस सम ऑफ लो प्लस इक्वल्स टू एक्स। हमें एक आंसर रिटर्न करना है तो हमने वो सम लो के नाम से आंसर ले रखा है अपने पास। यहां से भी बाहर आएंगे, इफ लगा दिया हमने, अब इसकी एल्स कंडीशन लिखेंगे, एल्स कंडीशन
int mx low equals to low dot last key if x is lesser than equals to mx लो मैक्स का लो एड मैप को कॉल करेंगे यहाँ से, उसके अंदर लो कॉमा एक्स वैल्यू पास करेंगे, एस जेड लो को प्लस प्लस करवाएंगे और अपने आंसर के अंदर एक्स की वैल्यू को नोट डाउन करवा देंगे। ठीक है, इसके एल्स के अंदर का अब एल्स लिखेंगे, एल्स के अंदर का हमने इफ लिख दिया, अब एल्स के अंदर का एल्स लिखेंगे। तो एल्स के अंदर के एल्स में ऐड हाई मैप के अंदर, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, हाई के अंदर जाकर हाई मैप कॉमा एक्स, अब हम अपनी एक्स की वैल्यू को हाई के अंदर वो करा देंगे इम्प्लीमेंट प्लस प्लस, यहाँ से कोड से बाहर आके उसे रीबैलेंस कराएंगे। लिख void remove ब्रैकेट में इंडेक्स इन लो कॉमा एक्स, एस जेड लो माइनस माइनस सम ऑफ लो माइनस इक्वल्स टू एक्स, इसका एल्स लिखेंगे, एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ अगर ये नहीं होता है रिमूव ब्रैकेट में मैप हाई कॉमा एक्स एस जेड हाई माइनस माइनस, रीबैलेंस कराएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, क्वेरी रिटर्न सम लो। ये तो हमारी क्लास के अंदर के फंक्शन हो गया, हमने मेन फंक्शन पे दोबारा आ जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ के माइनस इज इक्वल्स टू 1, के में से एक माइनस कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि एक तो फिक्स है ना हमारा, एक तो स्टार्टिंग हमें लेनी है। विंडो इज इक्वल्स टू, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है न्यू स्मार्ट विंडो नाम के का, इसके अंदर हमने के वैल्यू पास कर दिया हमने अपनी, और ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेसर देन, एक लूप चलाएंगे आई प्लस डिस्टेंस तक का सेमीकोलन आई प्लस प्लस, विंडो डॉट एड नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू विंडो डॉट क्वेरी फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 2 टेस्ट लेसर देन एंड सेमीकोलन आई प्लस प्लस, विंडो डॉट रिमूव, विंडो से रिमूव करते जाएंगे -1 को, डॉट एड बॉक्स में आई प्लस dist डिस्ट आई, और आंसर अपना यहाँ पे नोट करवा लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम, जो हमारा आंसर सबसे मिनिमम आएगा आंसर आएगी, या फिर विंडो डॉट क्वेरी, या फिर इसमें से जो आंसर दोनों में से रिटर्न होगा वो, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपना आंसर प्लस नम्स बॉक्स ब्रैकेट 0। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं, हमने कोड लिख लिया है और हम इसे रन करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे सबमिट करा के देखेंगे। तो हमारा एक जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और लोगों ने अपनी अपनी न्यू अप्रोचेस क्रिएट करी हैं, हर एक की अलग अलग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम आपसे कल मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू हुई है, इसको समझिए कि कैसे हुआ है ये, और इसी टाइप की क्वेश्चन हमसे हमारे साथ करते रहने के लिए जुड़े रहिए।